एक न्यू शौकीन को जिसको कुछ भी पता नहीं है, ना दाल डालने का पता है, ना उसको गिटकारी बुचकारी देने का पता है, यानी कि कुल मिला के कहने का मकसद इल्म है ही नहीं तितरों के बारे में, तो ऐसे बंदे को किस एज का तितर लेना चाहिए? बड़ा तितर हो, 2-3 साल का तितर हो, साल डेढ़ का पट्ठा हो, या कि फिर जो 5-6 महीने का बच्चा हो पट्ठा हो, या कि फिर 1 महीने का या 15 दिन का चिक्स हो, यानी जिससे कि वो एक नया बंदा जिसको कोई इल्म भी नहीं है वो अपना शौक़ किस तरीके से पूरा कर सकता है और एक कामयाब शौकीन कैसे बन सकता है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप दोस्तों के जो ये कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। जिस भाई को कोई भी पता नहीं है दाल क्या होती है, बाजरा क्या होता है, तितर को क्या खिलाएं क्या पिलाएं, तो ऐसे बंदे को जिस हिसाब का तितर या पट्ठा या चिक्स लेना चाहिए, इसी के ऊपर आज बात करते हैं। असल में होता क्या है, पर यह तो सबको पता होना चाहिए कि तितर की खुराक दाल होती है या कि फिर बाजरा होता है, ठीक है। बाकी जिसको कोई पता है उसकी बीमारियों का पता नहीं कि और कोई इल्म नहीं है, तो ऐसे बंदे को छोटा चिक्स हरगिज़ भी गलती करके भी नहीं लेना चाहिए। पट्ठे से भी वो साइड करे तो बेहतर है। पता है क्यों? जो बड़ा तितर होगा चाहे कम पैसों वाला ले ले, चाहे 2 आवाज़ें कम करेगा, बहरहाल उसमें इतनी एक सकत होती है, इतनी ताकत होती है उस तितर में कि अगर आपके पास आकर बिगड़ भी गया तो उसको आप थोड़ी जी मेहनत करेंगे, 2-4 दिन घुमाएंगे फिराएंगे, थोड़ा जा कोई दाल बाजरा डाला, किसी के पास रख दिया, जंगल वगैरह ले गए, तो वो कुछ दिन महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 1.5-2 महीने के बाद, या कि फिर अगली सीज़न में आकर जो है सो वो बुलाई पे लग जाता है। बाकी जो छोटा चिक्स है वो आपको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं वो मेल होगा या कि फीमेल होगा। और जो पट्ठा है उसके बारे में भी यही ख्याल होते हैं कि बड़ा होकर कैसा बनेगा, इसका कद काठ कैसा होगा, इसका स्टाइल कैसा होगा, इसका आवाज़ कैसा होगा, ये कौन सी चीज़ की मस्ती करेगा। तो जब आपको पता नहीं, जो बड़ा तितर लेंगे वो 2 आवाज़ें भी तो करेगा ना, उसका कद काठ रंग रूप आवाज़ स्टाइल का आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऐसा तितर है। चलो मेरे पास 2 दिन नहीं भी बोलता, महीना नहीं भी बोलता, तो फिर बोलेगा। अगर आपने बच्चा लिया वो मादी भी हो गई, या कि पट्ठा लिया वो आगे चलकर बुलाई नहीं करता, ज़्यादा डरबाज हो जाता है, तो ऐसे को भी आप क्या करेंगे? अगर बड़ा तितर है, चाहे किस भी चीज़ की उसको मस्ती है, इस चीज़ से करना नहीं पड़ता, पर वो महीने के बाद, 15 दिन के बाद, या उसी दिन ही आपके पास आकर सेट हो जाएगा, या 15 दिन, महीने 2 के बाद अगली सीज़न में आपके पास आकर बोलेगा। जो छोटे चिक्स या पट्टे होते उसको थोड़ी भी हवा का रद्द बदल हुआ, गर्म सर्द हो गया, उसको ज़ुकाम लगा, तो आपको समझ नहीं है, तो वो पट्ठा आपके पास या वो बच्चा एक्सपायर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी एक्सपायर भी हो जाते हैं। बाकी जो बड़ा तितर है उसने सर्दी गर्मी देखी हुई थी, उसको 2 दिन 1 आध दिन भूख भी आ गई फिर भी वो बर्दाश्त कर जाता है। उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है और वो अपना रंग कद काठ मुकम्मल कर चुका होता है। वो आपका महीने 15 दिन या उसी दिन से या 6 महीने के बाद आपका शौक कराना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आपको पूरी समझ आ जाए इसकी ये खुराक है, इसको ये दाल डालनी है, मिट्टी डालनी है, इस मौसम में निकलना है, इस मौसम में नहीं निकालना। जब आपको मुकम्मल एक तजर्बा हो जाए मट्टी दाल पानी घुमाने फिराने का, उसका डर खौफ खतरे का, तो उसके बाद आप कोई पट्ठे का भी सोच सकते हैं कि आप कोई पट्ठा ले ले, फिर उसके ऊपर मेहनत करें, आपको पूरी जानकारी होगी, फिर आप उसी पे शौक़ करेंगे तो आपका शौक़ सही होगा। अगर आपने बच्चा या पट्ठा ले लिया और वो आपके पास वैसी चीज़ नहीं बनी या एक्सपायर हो गया या कोई भी मसला उसमें आया, उसने आवाज़ अच्छी नहीं की, कुछ भी किया, तो फिर आप अच्छा शौकीन बनना तो दूर की बात, बहरहाल आपका दिल खट्टा हो जाएगा। आप कहोगे बस सैर दफ़ा करो, तितर का शौक़ हम नहीं कर सकते। इसीलिए चाहे कोई बड़ा तितर ना बोलने वाला भी तितर लेके उसके ऊपर 1-2 महीना एक्सपेरिमेंट करके देखे, उसके बाद पट्ठे या बच्चे या फिर एज का आप तशख़ीस कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक और आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।